हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में हम लोग लगभग एक हफ्ते से गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने एक हफ्ते गौर पूर्णिमा स्पेशल उस महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर अब लोग वापस से अपना श्रीमद् भागवतम चालू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1-3 श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 33 पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो ये थर्ड चैप्टर जो है भगवान, इसका नाम है कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान कृष्ण सभी या समस्त अवतारों के स्रोत हैं। तो पूरे अवतारों की सूची बनाने के बाद पूरे मतलब मुख्य मुख्य अवतार 22 अवतारों की सूची बनाते हैं सूत गोस्वामी। और उसके पश्चात फिर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम जो कि इसमें कृष्ण के स्वरूप का वर्णन होता है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब भगवान के अंश या अवतार है या कला है, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जिनको ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी आदि पुरुष के रूप में घोषित करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो भगवान का जो गोविंद स्वरूप है, गोविंद श्याम सुंदर के रूप में जो है वो आदि स्वरूप है, आदि रूप है। उन्हीं से ही बाकी सारे जितने भी कृष्ण के या बाकी अन्य रूप जो हैं गोविंद से ही प्रकट होते हैं। द्वारका में जितने भी भगवान कृष्ण अपने विस्तार करते हैं, मथुरा में जो कृष्ण है, और फिर उसके अलावा वैकुंठ में इतने असंख्य नारायण हैं, साकेत धाम में रामचंद्र हैं, और इस प्रकार से फिर इस भौतिक जगत में 3 विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, फिर परमात्मा, ये जितने भी हैं। और फिर उसके अलावा हर युग में अनेकों अनेकों प्रकार के अवतार लेकर के धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ऐसे असंख्य अवतार। वो सब भी जो है ये ओरिजिनल मूल स्रोत जो है श्री भगवान श्री कृष्ण। तो ये स्थापित करने के पश्चात अब ये बाकी इस भौतिक सृष्टि में किस प्रकार से व्यक्ति भगवान के इन रूपों को साक्षात्कार प्राप्त करता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो 33 नंबर श्लोक में, यानी लास्ट हमने जो क्लास में चर्चा किया था, यत्रे में सदसद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। Whenever a person experiences by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with pure self, at that time he sees himself as well as the Lord. तो इस प्रकार से इस अध्याय में पूर्ण रूप से भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की सूची बनाने के पश्चात कृष्ण ही आदि पुरुष है या स्वयं भगवान है, ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, इसको स्थापित करने के बाद सूर्य गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति इस प्रकार से भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। उसके लिए सबसे फंडामेंटल, सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है, ज्ञान है, वो ये है कि हम ये समझे, जो भगवत गीता का फंडामेंटल नॉलेज है, कि वी आर नॉट दिस बॉडी, हम लोग से शरीर नहीं है। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस अनुभव को प्राप्त कर लेता है कि मेरा इस ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर, पंच महाभूत से बना हुआ ये जो शरीर है, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ उससे मैं पूरी तरह से भिन्न हूँ, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा जो है पूर्ण रूप से उससे अप्रभावित रहती है। इस बात का साक्षात्कार महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो है, हम जो भी एक क्लास भी अटेंड कर लेता है इसको ये तो पता चल ही जाता है कि हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उसके बाद भी पूरे दिन भर के कार्यों में हम जो है अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते रहते हैं, शरीर से अपने आप को संबंधित मानते हैं। और शरीर में इस भौतिक शरीर पंच महाभूत से में दिखने वाला ये जो शरीर है, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से निर्मित, इस इन दो प्रकार के शरीरों में परिवर्तन होने से हम प्रभावित हो जाते हैं, और हम सुख और दुख को एक्सपीरियंस करते हैं संसार में। या हम जो सुख की कल्पना भी करते हैं, तो इस भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, और ये जो पंच महाभूत से बना हुआ जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर, इसी को किस प्रकार से सुविधा, इंद्र तृप्ति दे सके, कंफर्ट दे सके, इसी के बारे में विचार करते हुए हम सुख की परिभाषा निर्मित करते हैं। जैसे पता चलता है कि हम जो है अपने आप को पूर्ण रूप से इस भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, परिचित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक रूप में, सत्य में, वास्तविकता में आत्मा को, परमात्मा को, भगवान कृष्ण की वास्तविक स्थिति को समझना चाहता है,
जो इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो कौन कर सकता है? जो आध्यात्मिक मार्ग का उचित प्रकार से अनुशीलन करता है, साधना के प्रोसेस भक्ति को स्वीकार करता है, और उसके द्वारा जब वो इस आत्म साक्षात्कार, इस साक्षात्कार में या इस अनुभव में पहुंचता है कि मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं, तब वो जो है सही मायने में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे हर प्रकार के लोग जो बाहरी रूप से तो भक्ति का दिखावा करते हैं या आध्यात्मिक जीवन में कार्य करने का, धार्मिक होने का दिखावा तो करते हैं, प्रकट तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अभी भी वो शरीर से आसक्त हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं से आसक्त हैं और शरीर के सुख दुख से प्रभावित होते हैं। तो इसका मतलब अभी भी चेतना जो है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंची है, और ऐसे लोग जो है आध्यात्मिक साक्षात्कार को अभी प्राप्त नहीं किए हुए। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार और समस्त आचार्यों के अनुसार हम अगर पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो हमको ऐसे व्यक्ति के पास जा कर के मार्गदर्शन लेना चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहिए, जो स्वयं इस भौतिक शरीर के ऊपर उठ चुका है, जो अपने आप को इस भौतिक शरीर से संबंधित नहीं मानता है, जो तत्वदर्शी है। गीता में भगवान इसलिए स्पष्ट अर्जुन को बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान बोलते हैं, भगवान अर्जुन को गीता में नहीं बोले कि अर्जुन इस ज्ञान को जाके समझो उसके पास, जो मेरा बहुत अच्छा अच्छा कथा करता है, कथा करते करते रोता है, या बहुत जो है उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, उसके कथा में बहुत सारे लोग आते हैं, और जो खूब जिसका नाम सम्मान है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत शक्तिशाली है, जो बहुत ज्ञानी है, बहुत सारे श्लोक जानता है, बहुत बुद्धि है, बहुत सुंदर दिखता है, ये भगवान नहीं बोले अर्जुन को। अर्जुन को भगवान क्या बोले? तत्वदर्शी, जिसने वास्तविक रूप में आध्यात्मिक तत्व को जान चुका है, देख चुका है, या दर्शी मतलब साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है। और वो कौन होता है? भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि केवल भक्ति ऐसा हो सकता है अर्जुन, तुम भ्रमित मत होना। जो इस संसार में भक्त नहीं है, ज्ञानी है, योगी है, वो सबसे वो कभी तत्वदर्शी नहीं बन सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः। अर्जुन को स्पष्ट बताते हैं कि अर्जुन, तत्वदर्शी कौन है? तत्व कौन देख सकता है? केवल और केवल मेरे शुद्ध भक्ति मार्ग में जो लगा रहता है वही मुझे तत्व के साथ समझ सकता है। तुम उसके पास जाकर के, उसके आश्रम में रह करके, उसके मार्गदर्शन में जब तुम ये भगवत गीता समझोगे तब समझ में आएगा। कृष्ण स्वयं गीता तो सुना दिए अर्जुन को, गीता का ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण, लेकिन अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन तुम इस ज्ञान को तब साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगे जब तत्वदर्शी गुरु के पास जाओगे। मैं तो बस तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन तत्वदर्शी गुरु का आश्रय लेकर के, उसके मार्गदर्शन में रह करके, जब उसके बताए हुए तरीके से तुम साधना करोगे, वो जैसे मार्गदर्शन करता है उसका सेवा करोगे, सेवा मतलब उसके बताए हुए आदेशानुसार कार्य करना, तब तुम वास्तव में तत्वदर्शी तुम भी बन जाओगे। तो ये भगवान यहाँ पे ऐसे बताते हैं। इस प्रकार से इसी को ध्यान में रखते हुए सनातन गोस्वामी बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, अवैष्णवात मुखोत्कीर्णम भूतम हरिकथामृतम श्रवणम नएव कर्तव्यम सर्वोचिष्ठ यथापया। कि जो भक्त नहीं है उसके मुख से हरि कथामृतम जो है सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो मटेरियली इन्फेक्टेड है, जो भौतिक वासनाओं से भरा हुआ है, जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के हेतु भगवान की कथा करता है, वो कभी भी दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। इसीलिए जो प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं, उसको प्रभुपाद जी और हमारे अन्य आचार्यों ने, भगवान ने खुद कंडेम किया है गीता में, भागवत में। ये जो बिजनेस बना करके भागवत कथा करना चाहते हैं, या तो उससे धन कमाना चाहते हैं, या तो भागवत कथा करके बहुत सारे अपने फॉलोवर बनाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पोजीशन बनाना चाहते हैं, या अपनी विद्वता को स्थापित करना चाहते हैं, या खुद ईश्वर बनना चाहते हैं। ये अन्य अन्य प्रकार के भाव हो सकते हैं। ये सब अन्याभिलाषिता है, ये सब अलग अलग अभिलाषाएं हैं भागवत कथा या भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करने की। लेकिन जो इन सभी जो वासनाओं से मुक्त होकर के शुद्ध रूप में भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान को सेवा अर्पण करने के भाव से जो कथा करता है, कीर्तन करता है, उसके उससे सुनो तुम अर्जुन जा करके, तब तुम जो है पूर्ण लाभ उठा पाओगे। और इसीलिए अन्यत्र पुराण में मेंशन है, षट कर्म निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवात मुखोत्कीर्ण अवैष्णव गुरु नश्यात स्वपचो गुरु।
सत्कर्म निपुणो विप्रा, से अपने 6 कर्मों में बहुत निपुण है। मंत्र तंत्र विशारदा, वैदिक मंत्र भी जानता है और सारे तंत्र का भी शिक्षा ज्ञान है उसके पास, उसमें विशारद है, बहुत एक्सपर्ट है, दक्ष है ना। एक के बाद एक शास्त्रों को कोट करके वो सब बता सकता है। लेकिन अगर वो अवैष्णव है, भक्त नहीं है, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। उसका आश्रय कभी मत लेना अर्जुन, उनको वो शिक्षा नहीं दे सकेगा, भ्रमित कर देगा शास्त्रों के अलग अलग जो है फ्लावरी लैंग्वेज में, उसमें फंसा देगा। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अवपश्चिता, उसमें फंसा देगा। हाँ तो, और वहीं दूसरी ओर अगर कोई स्वपच खानदान से है, जैसे हम लोग कर चर्चा कर रहे थे हरिदास ठाकुर के बारे में, तो हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, तो इसलिए वो ब्राह्मणों के भी गुरु बन गए, जगत गुरु, ब्राह्मणों के भी गुरु बनने के योग्य हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही नीचे खानदान में पैदा हुए हैं लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं। तो ये है क्वालिफिकेशन प्रामाणिक गुरु बनने की। और ऐसे प्रामाणिक गुरु के भक्त हैं जो शुद्ध भक्त हैं, उनका मार्गदर्शन में उनसे शिक्षा प्राप्त करके हम वास्तव में इस साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। और तब हम इति तद ब्रह्म दर्शनम, तब हम अविद्या से ऊपर उठ करके और वास्तविक रूप में अपने आप को तथा भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट जो भागवत 1 हफ्ते पहले हमने जहाँ तक किया था, ये यहाँ तक किया था, उसका मैं थोड़ा सार आपको बता दिया। अब आगे आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। यदेशोपरता देवी माया विश वैशारदीमती संपन्न एवेति विदुर्महीम्नि स्वयमहीयते। If the illusory energy subsides and the living entity becomes fully enriched with knowledge by the grace of the Lord, then he becomes at once enlightened with self-realization and thus becomes situated in his own glory. तो पिछले श्लोक में शुद्ध गोस्वामी बताया कि यत्रे में सदसद रूप है, सदसद मतलब है ग्रॉस एंड सटल बॉडी से ऊपर उठ के कोई प्रतिसिद्धे संविदा, प्रतिसिद्धे स्वसंविदा, अपने खुद के आत्म साक्षात्कार के द्वारा अविद्या आत्मनि कृते, जो अविद्या से बने हुए इस भौतिक शरीर के ऊपर उठ करके अपने आप को सिचुएट करता है, स्थित रहता है, इति तद ब्रह्म दर्शनम, तब वो ब्रह्म दर्शन प्राप्त कर सकता है। हालांकि हमने इसमें चर्चा करते हुए तो यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी बताया कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात जब व्यक्तिगत रूप से कोई अनुभव कर सकता है तो वो इस भौतिक तत्वों से पूर्ण रूप से भिन्न है, अलग है, तब वो खुद को और भगवान को दर्शन प्राप्त कर सकता है। अब आज के श्लोक में, अगले श्लोक में बता रहे हैं ये कैसे प्राप्त हो सकता है। ये हो सकती है भगवान की कृपा से, जिसमें हमने ऑलरेडी चर्चा किया, लेकिन थोड़ा और चर्चा करेंगे कि यदि एशोपरता देवी, यदि इस प्रकार से उपरता मतलब ये जो भौतिक आवरण है, अज्ञानता का आवरण है, इसको कोई सबसिड करना चाहता है, यानी इसको हटाना चाहता है। देवी माया यानी इल्यूजरी एनर्जी, भगवान की जो माया शक्ति है, जो बहुत जटिल है, जो बहुत जो पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए देवी बोला गया है। वैशारदी मति संपन्ना, और इस प्रकार से भगवान की कृपा से जब वैशारदी मति उत्पन्न होती है, से युक्त होता है, एव इति विदु महीम्नि स्वमहीयते, तब वो अपने जो आध्यात्मिक स्तर की महिमा को, भगवान की महिमा को जान सकता है। ये भगवान की कृपा से संभव है। और वही भगवान की कृपा जो है भगवान किस प्रकार से करते हो, हमने ऑलरेडी चर्चा किया। भगवान अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से करते हैं। The first installment of mercy of Lord Krishna is that Krishna arranges meeting with one of our special master. भगवान की कृपा का पहला इंस्टॉलमेंट होता है। तो भगवान की कृपा से जब कोई व्यक्ति अपने आप को आत्म साक्षात्कार में स्थित कर लेता है, तब वो इस भौतिक बंधन से मुक्त कर सकता है। भगवान कृपा करते हैं कई रूपों में। एक तो स्वयं शिक्षा गुरु बनते हैं। भगवान कृष्ण खुद जो है सभी जीवात्माओं के शिक्षा गुरु, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो खुद भी गुरु बनते हैं और शिक्षा गुरु बन करके क्या देते हैं, फंडामेंटल नॉलेज, फाउंडेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं, या बोले तो सरल भाषा में सिलेबस देते हैं हमको। भगवत गीता के सुना करके, भगवत गीता का ज्ञान दे करके भगवान हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर उस गीता के ज्ञान को हम अच्छे से समझ सकें, उसके लिए भगवान वही कृष्ण, वही जगत गुरु जो है भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकट्य स्वरूप में गुरु के रूप में आते हैं। तो जो दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु है, वो कोई और नहीं, भगवान के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और जो पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं वो भगवान हो गए। भगवान उनके माध्यम से कार्य करते हैं हमारा उद्धार करने के लिए,
इसलिए वो माध्यम उनको बनाते हैं भगवान, इसीलिए विशेष रूप में भगवान ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो गुरु हैं वो भगवान के ही प्राकट्य स्वरूप हैं। ऐसा कहने का आशय क्या है? क्योंकि जो गुरु होते हैं वो भगवान के बिहाफ में उनके प्रतिनिधि बन करके भगवान का कार्य करते हैं, इसलिए उनको भगवान के बराबर माना जाता है, समान माना जाता है। लेकिन गुरु भगवान नहीं होते, ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हमने इस पे कई बार चर्चा किया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो गुरु वही भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते। भगवान के स्वरूप क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो भगवान के बहुत खास होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और भगवान का जो कार्य है वो करते हैं वो, इसलिए भगवान के स्वरूप प्राकट स्वरूप माने जाते हैं। तो ये तीन गुरु के रूप में, और स्वयं कृष्ण वंदे जगत गुरु जो है शिक्षा गुरु ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु के रूप में गीता भागवत की शिक्षा प्रदान करके, और आखिरी जो पांचवें जो है चैत्य गुरु के रूप में, वही कृष्ण जो है चैत्य गुरु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रह करके वो भी गुरु का कार्य करते हैं। इस प्रकार से इन पांच तरीके में भगवान अपनी कृपा को वितरित करते हैं। और जब इस प्रकार से कृपा का लाभ उठाता है कोई जीवात्मा और समर्पण के भाव से इस आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करता है, तब वो जो है अपने खुद की ग्लोरी को, यानी अपनी महिमा को, आत्मा की महिमा को, यानी आध्यात्मिक है कि हाँ आत्मा हम सब आध्यात्मिक है, कृष्ण के दास ही हमारी महिमा है, दिस इज आवर ग्लोरी। इस भौतिक जगत में हर कोई मास्टर बनना चाहता है, ईश्वर बनना चाहता है, वो हमारी ग्लोरी नहीं है। वो तो हमारी क्या है, जो है सबसे बेकार स्थिति है, जब हम इस भौतिक जगत में अपने आप को शरीर समझ करके और अपने पास जो भी जो सीमित मात्रा में कुछ बल बुद्धि सुंदरता पोजीशन है, पद है, प्रतिष्ठा है और ऐश्वर्य है और सुख संपत्ति है, तो इसको होने के कारण, इतना मोह में आ जाने के कारण, जब हम अपने आप को ईश्वर समझते हैं, भोक्ता समझते हैं और कंट्रोलर समझते हैं, और हम भगवान को निगलेक्ट कर देते हैं, नास्तिक बन जाते हैं और खुद को ही पूर्ण रूप से समझते हैं कि हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, तो ये जो भाव है ये कंडेम्ड किया गया है। यानी ये जो सबसे बेकार भाव है, इसके कारण जो जीवात्मा है बार बार जन्म मृत्यु लेता है और दुख को भोगता है। लेकिन जब इस प्रकार के दुर्व्यवहार को त्याग देता है और भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उनको समर्पण करता है, इन पांच गुरुओं के माध्यम से समर्पण करता है, तब वो भगवान की इस प्रकार की विशेष कृपा को प्राप्त करके अपनी खुद की वास्तविक ग्लोरी महिमा में स्थित हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हर एक जीवात्मा कृष्ण का नित्य दास है। इस बात में इस ज्ञान को साक्षात्कार कर लेते हैं, इसको संबंध ज्ञान बोला जाता है। और जब इसका साक्षात्कार हो जाता है तो ऐसा जीवात्मा जो होता है फिर इस भौतिक संसार में जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप में ईश्वर बनने का भाव को त्याग देता है और वो भगवान का दास बन करके, विनम्र दास बन करके भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। यही वास्तविक हमारी ग्लोरी है, यही हमारी असली महिमा है और यही हमारी आध्यात्मिक स्थिति है। और इस स्थिति में रहते हुए जब वो कार्य करता है तो वो भगवान की महिमा को भी समझ पाता है, भगवान की जो एक वास्तविक स्थिति है, महिमा है, उसको भी जान पाता है और पूर्ण रूप से फिर दिव्य स्थिति में और दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में वो प्रोसेस बताएं या वो तरीका बताएं जिसके द्वारा जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच सकता है। बिकॉज द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट ट्रांसेंडेंस, all of his forms, names, pastimes, attributes, associates, and energies are identical with him. His transcendental energy acts according to his omnipotence. The same energy acts his external, internal, and marginal energies, and by his omnipotence, he can perform anything and everything through the agency of any of the above energies. He can turn the external energy into internal by his will. Therefore, by his grace, the external energy which is employed in illusioning those living beings who want to have it subsists by the will of the Lord in terms of repentance and penance for the conditioned soul. And the very same energy then acts to help the purified living being make progress on the path of spiritual self-realization. The example of electrical energy is very appropriate in this connection. The expert electrician can utilize the electrical energy for both heating and cooling by adjustment only. Similarly, the external energy, which now bewilders the living being into continuation of birth and death, is turned into
internal potency by the will of the Lord to lead the living being to eternal life. When a living being is thus graced by the Lord, he is placed in his proper constitutional position to enjoy eternal spiritual life. तो भगवान एक इस प्रकार की कृपा कैसे करते हैं, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी परम सत्य है, और परम सत्य होने के कारण भगवान, उनकी समझ शक्तियाँ, उनके जितने भी गुण हैं, उनके नाम हैं, उनके लीलाएं हैं, और उनके पार्षद हैं, उनके धाम हैं, उनसे संबंधित हर वस्तु जो है वो भी एब्सोल्यूट है, परम सत्य है, और वो भगवान से अभिन्न होती है। इसलिए भगवान अपनी वो एक ही शक्ति को तीन रूप में, अलग तीन भिन्न भिन्न रूप में उसको प्रयोग करते हैं। वही एक शक्ति भगवान की, जो भगवान से भी अभिन्न है, उसी को भगवान एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति बना करके ऐसे जीवात्माओं को इस भौतिक संसार में डालते हैं जो भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करना चाहते हैं। तो वही शक्ति भगवान की फिर एक्सटर्नल एनर्जी महामाया बन जाती है और जीवात्माओं को दुख प्रदान करती है। और वही शक्ति जो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को समर्पण करना चाहते हैं, तो कोई भिन्न शक्ति नहीं, उसी शक्ति के माध्यम से भगवान उनको जो है अपने अंतरंग शक्ति के प्रभाव में डालते हैं और उसके द्वारा उसको अपने दिव्य जो भक्ति में लगाते हैं और उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति, जो भगवान ये कार्य बड़े निपुणता पूर्वक करते हैं इस भौतिक जगत में भी। ये भौतिक जगत हमारे लिए भौतिक जगत नहीं, भगवान के लिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर नहीं है। भगवान उसको चेंज कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे जो जीवात्मा है वह यहाँ पे भोग करना चाहते हैं संसार में, तो इसके लिए ये भौतिक तत्व के रूप में प्रकट होता है, अभोग की सामग्री के रूप में प्रकट होता है। लेकिन यहीं पे रहने वाला अगर कोई बद्ध जीव है जो कि ये प्रयास करता है कि मैं अपने आप को शुद्ध करके भगवान का शुद्ध भक्ति करूंगा, भगवान का शुद्ध रूप से भक्त बनना चाहता हूँ, तो भगवान इसी भौतिक संसार से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं उसके सामने, तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान यहाँ पे विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं, गंगा जल के रूप में प्रकट होते हैं, चरणामृत के रूप में प्रकट होते हैं, अपने धाम के रूप में प्रकट होते हैं, और गुरु और वैष्णव आचार्यों के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये सब बाहर से दिखने में भौतिक शक्ति से निर्मित प्रतीत होता है, भगवान का विग्रह है जैसे लगता है कि पत्थर से बना हुआ, लेकिन जो भक्त नहीं है, जिनका दृष्टि शुद्ध नहीं है, जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, जो भगवान का सेवक नहीं बनना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, उनके लिए वो पत्थर की मूर्ति। लेकिन जो भक्त हैं वो वही जो विग्रह है वो साक्षात भगवान बन जाते हैं। प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो साक्षात भगवान है। क्योंकि भगवान के लिए भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर नहीं है। भगवान कभी भी भौतिक चीज को आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं। इसलिए वो परमेश्वर है, परम कंट्रोलर है, परम नियंता है स्थिति अनुसार। तो कोई जीवात्मा है जो भगवान का शुद्ध भाव से भक्ति करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो भगवान उसको फैसिलिटेट करने के लिए, मदद करने के लिए इस भौतिक जगत में उस ऐसे भक्त को इस भव बंधन से मुक्त करने के हेतु इस भौतिक संसार में ही भौतिक शक्ति को स्पिरिचुअल कर देते हैं, आध्यात्मिक बना देते हैं, और उसके साथ फिर आदान प्रदान करते हैं। ये भगवान के कुछ क्रियाकलाप है, और इसके माध्यम से वो जो है भक्त जो है प्रगति करता है, भगवान के धाम को फिर प्राप्त करता है। जिस प्रकार से जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन होता है, तो वो जानता है कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भिन्न भिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। वही इलेक्ट्रिसिटी को जरूरत पड़ने पे वो हीटर के थ्रू गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और वही सेम इलेक्ट्रिसिटी को जरूरत पड़ने पे वो फ्रिज के थ्रू वो ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट होता है। उसी प्रकार से भगवान क्योंकि नियंत्रण है, नियंत्रक है, नियंत्रण करते हैं समस्त अपनी एनर्जी को, तो भगवान इस प्रकार से एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष हैं, वो जानते हैं, और वो इस प्रकार से टर्न कर सकते हैं, चीज़ें परिवर्तित कर सकते हैं जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए। तो यही भौतिक जगत, जो इस भौतिक जगत में रह करके भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में भोग करना चाहता है, ये भौतिक जगत महामाया बन जाता है, यानी इल्यूजरी बन जाता है, भ्रामक बन जाता है, और यहाँ पे रह करके वो भौतिक चीज़ों में फंसता है और भोग इस प्रकार से सुख दुख को भोगता है। लेकिन अगर कोई जीवात्मा यहाँ पे भगवान का भक्ति करना चाहता है, तो यहीं पे भगवान उसके लिए पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं, वैकुंठ बना देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे जो इस्कॉन मंदिर है वो वैकुंठ है, वो ये भौतिक जगत के पार्ट नहीं है। भले ही इस्कॉन मंदिर मंदिर दिख रहा है, ईंट पत्थर संगमरमर से बना हुआ है, भगवान के विग्रह पत्थर से बने हुए हैं,
प्रसाद है, ये सब है, ये सब तो भौतिक जगत की चीजों से बना है। लेकिन ये बाहरी दृष्टिकोण है, लेकिन भगवान के पास शक्ति है, भगवान परम शक्तिशाली है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे अपने शुद्ध भक्त के इच्छा को पूर्ति करने के लिए, और जो भी जीवात्मा ऐसे शुद्ध भक्त के आश्रम में आकर के भगवान की शुद्ध भक्ति में लगना चाहते हैं, तो उनके लाभ के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में ही, भौतिक जगत के पदार्थों से निर्मित चीजों को भी भगवान आध्यात्मिक बना सकते हैं। और यही कारण है कि भक्त लोग बड़े प्रेम से, आनंद पूर्वक भगवान के विग्रह का सेवा करते हैं, बड़े सम्मान के साथ चरणामृत का सम्मान करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और हरिनाम करते हैं। यहाँ तक कि जो हरिनाम हम लेते हैं, तो ये भी क्या है, बाहरी दृष्टिकोण से तो साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्ण हम बोलते हैं, तो हा, रा, का और रा, मा, ये सब क्या है, काका गागा से मिलके बना हुआ ये भौतिक शब्द ध्वनि तो है काका गागा। हाँ, ये भी तो भौतिक तत्व, ईथर इसको बोलते हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी भौतिक तत्व है। लेकिन जब इसी काका गागा से बना हुआ जो शब्द ध्वनि बनती है, भौतिक चीजों के लिए कोई इस्तेमाल करेगा, फिल्मी सॉन्ग गाएगा और भौतिक वार्ताएं करेगा, तो वो भौतिक बंधन का कारण बनेगा, उसके लिए वो भौतिक हो जाएगा। लेकिन इसी से निर्मित जब भगवान के गीता का कोई पाठ करता है, भगवान के लिए कीर्तन करता है, तो ये भौतिक ना रह करके इसको भगवान, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान का नाम तो वैसे ही जो दिव्य है, भगवान जैसे भगवान अपने आप को विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, तो वही भगवान हरिनाम प्रभु अपने आप को जो पूर्ण रूप से नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, पूर्ण रूप से शुद्ध है, आध्यात्मिक नित्य मुक्त है, वही हरिनाम प्रभु इस भौतिक जगत में हम जीवात्माओं पे कृपा करने के लिए, ताकि हम उनको जीभ से उच्चारण कर सकें और कान में सुन सकें, तो भौतिक शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट हो जाते हैं, नहीं भौतिक नहीं होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए रूप गोस्वामी एक नाम महिमा में बोलते हैं, जय नाम ध्येय मुनि वृंद गेय, जनरंजनाय परमक्षराकृते, त्वमनादरादपि मनावतीरितम्। निखिल विपुलंसी जनरंजनाय परमक्षराकृते, जय नाम ध्येय, हे नाम प्रभु आपकी जय हो। जनरंजनाय परम अक्षराकृते, जन रंजन, इस भौतिक संसार के जन जो जीवात्मा है, उनके रंजन यानी उनके उद्धार के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आप परम अक्षराकृते, ये अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन ये परम है, आध्यात्मिक है। तो ये इस प्रकार से आप अवतरित होते हैं। तो भगवान विग्रह के रूप में, अपने नाम के रूप में, प्रसाद के रूप में, भक्तों के, शुद्ध भक्तों के रूप में, धाम के रूप में, गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, धाम गोवर्धन के रूप में अपने आप को प्रकट होते हैं, जो बाहरी दृष्टिकोण से दिखता है कि भौतिक है, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से नियंत्रक होने के कारण उसको आध्यात्मिक बनाते हैं। और जो भी भक्त है भाव के साथ ऐसे भगवान का सेवा में लगते हैं, तो उसका पूर्ण लाभ उठा करके अपनी आध्यात्मिक स्थिति को वापस से जागृत कर पाते हैं। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।